अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शुमाल सब्ज़वारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सब्ज़वारी व्लॉग्स। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हर कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी यूज़ कर रहे हैं तकरीबन। लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन है जो हम सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो है इमोजीज़। जब आप टेक्स्ट कर रहे हो, किसी को मैसेज कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो किसी अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, इवन कि आप किसी अपने बड़े से भी बात करें तब भी आप इमोजीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर हम 3 से 4 मैसेज अगर बगैर इमोजीज़ के भेजें, वैसे तो नॉर्मली हम लोग भेजते ही नहीं हैं, और अगर ना भेजें तो बहुत रूड सा लगता है। इवन कि जब हम स्टेटस भी लगाते हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जस्ट पिक्चर लगा के साथ उसके नीचे लिखने के बजाय सिर्फ इमोजी लगा देते हैं। इमोजीज़ ने हमारी चैटिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। यानी जब हम किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं, हम आमने सामने दिखाई तो नहीं दे रहा होता, हम किसी की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते इस वक्त वो क्या फ़ील कर रहा है, हम क्या फ़ील कर रहे हैं, तो वो सब कुछ शेयर करने के लिए इमोजीज़ एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी इमोजीज़ के मीनिंग। जो हम इमोजीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्चुअल उनका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले है स्लाइटली स्माइलिंग फेस। ये इमोजी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी चैटिंग में। मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि हर बात का आंसर मैं तो अक्सर ही हर बात का आंसर स्माइल ही करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आंसर बस स्माइल। तो इस इमोजी को इसलिए हम बहुत ज़्यादा चैटिंग में यूज़ करते हैं। स्लाइटली स्माइलिंग फेस मतलब जब आप मुस्कुरा रहे हो किसी बात पे, कोई बात है जिसमें आप मुतमईन हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो इसलिए आप ये इमोजी यूज़ करते हैं। सेकेंड है स्माइलिंग फेस या ब्लशिंग फेस। यानी ये इमोजी जब आप किसी बात पे मुतमईन हो या कोई ऐसी बात जिस पे आप जो आपको बात बहुत अच्छी लगे, और अक्सर ऐसा होता है कि हम रियल लाइफ में भी जब कोई बात हमें कोई कहता है और उस पर हम ब्लश कर रहे होते हैं, इसी तरह चैटिंग में अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है, आप किसी बात पे मुतमईन हैं और आप ब्लश कर रहे होते हैं, तो तब आप ये इमोजी यूज़ करते हैं। इसके बाद है स्माइलिंग फेस विद हार्ड आइज़। ये मोहब्बत के इज़हार के लिए, लव को शो करने के लिए, किसी से अपनी अफेक्शन को शो करने के लिए आप ये इमोजी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है ग्रीनिंग फेस। ये मतलब जब आप हंस रहे होते हैं किसी बात पे, इसका मतलब दांत निकालना। मतलब आप जब किसी बात पे हंस रहे हो, कोई बात आपको फ़नी लगती है, आप उस पर हंस रहे होते हैं, या वैसे कोई नॉर्मल रूटीन में बात होती है आप उस पर हंसते हैं, उसके लिए आप ये इमोजी यूज़ करते हैं। इसके बाद है फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय। यानी जब आप किसी बात पे बहुत ज़्यादा आपको खुशी होती है, या तो आप ये भी कह सकते हैं खुशी के आंसू, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप किसी बात पे बहुत ज़्यादा हंसे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आप इसको इन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी एक तो खुशी के इज़हार के लिए, जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो खुशी के आंसू जो निकलते हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड पे जब आप किसी बात पे बहुत ज़्यादा हंस रहे हो तो तब भी आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो आप इन दोनों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है ये इमोजी ग्रिनिंग विद स्वेट। यानी मुश्किल के बाद आसानी। यानी जब आपका कोई बहुत मुश्किल काम हल हो गया हो, उसके बाद आप स्माइल कर रहे होते हैं, आप कहते हैं कि चलो शुक्र है कि ये काम हो गया। तो ग्रिनिंग विद स्वेट मतलब कि मुश्किल के बाद आसानी। कोई बहुत मुश्किल काम था जो अब ठीक हो गया, ख़त्म हो गया, मुश्किल ख़त्म हो गई और अब आसानी हो गई। इसके बाद है रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। यानी जब आप कोई ऐसी बात सुने जिसके ऊपर आप हंसे बगैर ना रह सकें तो आप ये इमोजी यूज़ करते हैं। यानी इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हंसी से लूट फूट ही होता है ना। हाँ। इसके बाद है किस इमोजी। ये तब भी यूज़ हो सकता है जब आप किसी को गुड बाय या गुड नाइट कहना चाह रहे हो, और वैसे ये इमोजी मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती। देख लें, जहाँ मुनासिब लगे वहाँ पे यूज़ करें। मतलब चलें गुड बाय गुड नाइट कहें, ठीक है, आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर किसी बच्चे की पिक्चर है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है फेस सेवरिंग फूड। ये इमोजी इसके दो मीनिंग से दो जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं। यानी एक, जब आप कोई चीज़ खा रहे हैं और वो आपको अच्छी लगे तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड पे जब आपको कोई चीज़ खाने का दिल करे तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फेस विद टंग। ये इमोजी है जब आप कोई बेवकूफ़ाना हरकत करते हैं या फिर आप कोई मजाक कर रहे होते हैं तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये इमोजी है फेस विद अ रेज्ड आईब्रो। जब किसी चीज़ पे आप शक व शुबात का इजहार करते हैं, मतलब किसी चीज़ पे आपको यकीन नहीं आ रहा, मतलब हाउ इज़ दैट सो, तब आप ये इमोजी यूज़ करते हैं।
इसके बाद सबसे लास्ट में, ये तो आपको पता ही है, लाइक के लिए जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, मतलब कोई चीज़ आपको पसंद आए तब आप इसको यूज़ करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।